राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। ये उस समय की बात है जब तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का लिख रहे थे। तब उस समय श्री रामचंद्र जी के ये चित्रण का वर्णन करते हुए जब रामायण लिखी जा रही थी, तब तुलसीदास जी जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक लड़का मिलता है। वह कहता है कि आप उस तरफ से ना जाए, वहाँ पर एक बैल खड़ा है जो आते जाते सभी लोगों को मार रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, ये तो छोटा सा बालक है, इसे क्या पता, कण कण में श्री रामचंद्र जी वास करते हैं, उस बैल में भी रामचंद्र जी वास करते हैं। मैं उनको हाथ जोड़ूंगा और वे मुझे जाने देंगे। इतना कहकर वह वहाँ से तुलसीदास जी चल दिए। जैसे ही तुलसीदास जी आगे चले, हाथ तो बैल ने जोड़ने का मौका ही नहीं दिया। बैल ने उन्हें इतनी ज़ोर से पटका कि जहाँ पर रामायण लिखी जा रही थी, वहाँ पर तुलसीदास जी जाकर गिर पड़े। और तुलसीदास जी इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने रामायण का पन्ना फाड़ने की कोशिश की। जब तुलसीदास जी रामायण का पन्ना फाड़ने लगे, तो वहाँ पर हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा, आप क्या कर रहे हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी ने कहा, ये सब कुछ झूठ है, कुछ भी सच्चाई नहीं है, इसलिए मैं इस पन्ने को फाड़ रहा हूँ। क्योंकि तुलसीदास जी गुस्से में थे, इसलिए। तो हनुमान जी ने कहा, ये तो आपके लिए गलत है, क्योंकि आपने बैल में तो रामचंद्र जी को देखा, लेकिन उस बालक में नहीं। उस बालक में भी रामचंद्र जी थे, जो आपको आगाह करने आए थे कि आगे रास्ते में खतरा है, आप आगे मत जाइए। लेकिन आपने उस बालक की बात अनसुनी कर दी और आप आगे को चल दिए, जिसके कारण आपको ये सजा मिली। जब आप कहते हैं कि कण कण में राम जी बसते हैं, तो उस बालक में भी राम जी थे। इसलिए हमें कुछ तो काम अपनी समझदारी से करने होंगे। ये नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान हैं, कण कण में भगवान बसते हैं। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर हम ये मानते हैं कि कण कण में भगवान जी बसते हैं, तो उसको साबित करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए हमें थोड़ा सा अपना दिमाग भी प्रयोग करना होगा। जब लड़के ने हमें कहा, तुलसीदास जी को कहा कि आगे खतरा है, आगे बैल है, आपको मारेगा, मत जाइए, तब उन्हें थोड़ा चौकन्ना होकर जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने सोचा बैल में रामचंद्र जी हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़ दूंगा और वो मुझे रास्ता दे देंगे। ऐसा नहीं होता। जो आपको अलर्ट कर रहे हैं, उनमें भी तो रामचंद्र जी हो सकते हैं। क्यों, कैसे कहा? इसलिए गंगा गंगा नदी ना गोदावरी, नाम तीर्थ है प्रयाग, सच तीर्थ पुण्य का, सच्चे तीर्थ पुण्य का, वहीं जहाँ हृदय में बसे राम। क्यों? जब हमारे हृदय में रामचंद्र जी वास करते हैं, जब हमारे हृदय में रामचंद्र जी वास करते हैं, तो सभी के हृदय में वास करते हैं। इसलिए किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करें। सभी के हृदय में भगवान बसते हैं और हमारे हृदय में भी भगवान हैं। अच्छे कार्य करो, ईश्वर पर भरोसा करो, उन पर विश्वास करो, वो आपकी समस्याएं जरूर सुलझाएंगे, आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान हैं, हमें मानने की ज़रूरत है। मानो तो पत्थर की मूर्त है, ना मानो तो भगवान है, आप पर निर्भर करता है। बोलो जय श्री राम। साथ में अपनी अपनी छत पर एक कटोरे में पानी और एक कटोरे में थोड़े दाने रखें। गर्मी बढ़ गई है, पक्षियों के लिए इतना पुण्य का काम करें और पुण्य के भागीदार बने। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।
राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं वृंदावन में। वृंदावन में एक बार नई नवेली दुल्हन आती है। बहुत सुंदर और सुशील होती है। वह नई नई उनकी शादी हुई होती है, तो उसको सास कहती है, उसकी सास उस बहू को कहती है कि देखो बेटा, यहाँ पर घूंघट में रहना है और लाज शर्म में रहना है, और जैसे ही शाम ढले खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेने हैं। शाम के समय बाहर नहीं जाना है, घुंघराली में ही रहना है और घर से बाहर नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शाम के समय कृष्णा जो है गौएं चराकर वापस आते थे। जिसकी भी आंखें श्री कृष्णा के साथ मिल जाती वह शुद्ध बुद्ध खो बैठता था। इसलिए उसकी सास ने उसे कहा कि तुम शाम के समय बाहर नहीं जाओगी और खिड़की दरवाजे भी बंद कर लोगी। इस प्रकार वो रहते रहे। वह देखती कि जैसे ही शाम होती है सासू माता जी चौखट पर खड़ी हो जाती हैं और बाहर पूरा ध्यान रखती हैं। एक दिन देखा उसने, 2 दिन देखा, फिर उसने सोचा कि अगर मेरी सास दरवाजे के चौखट पर खड़ सकती है शाम के समय, तो मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? मुझे बाहर जाने के लिए क्यों मना किया गया है? फिर वह अपनी सास से कहती है, हे माता जी, आप मुझे ये बताएं कि शाम के समय खिड़की दरवाजे क्यों नहीं खोलने हैं? उसकी माता जी ने कहा, बेटा, जब मैंने आपको बोला है कि शाम के समय बाहर नहीं जाना है, घर में ही रहना है और खिड़की दरवाजे भी बंद कर कर रखने हैं। चलो जी, उसने बात मान ली। एक दिन क्या हुआ, उसकी सास कुछ दूरी पर अपने जान पहचान के यहाँ चली गई। जरा उसे आने में विलंब हो गया, देर हो गई, तो उसने बहू ने सोचा कि आज तो मेरी सास भी घर पर नहीं है, क्यों ना आज देखा जाए कि शाम को बाहर है क्या, मुझे किस चीज़ से रोका जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमें जिस काम के लिए रोका जाता है हम उस काम के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि ये काम कर कर क्या होगा, इस काम करने से क्या होता है, हम उस काम की तरफ खींचे चले जाते हैं। उसी प्रकार वह नई नवेली दुल्हन भी अपने बचपने में उस काम को करना चाहती थी। वह चाहती थी कि मैं देखूं शाम के समय बाहर क्या होता है, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती। जब उसने खिड़की दरवाजे खोले और उसने बाहर देखना शुरू कर दिया। उसने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। कहीं वहीं दूर से श्री कृष्णा गौएं चराकर वापस आ रहे थे और गेंद से खेल रहे थे। वह गेंद को ऊपर उछाल उछाल कर खेल रहे थे और गौएं जो हैं आगे आगे चल रही थी, ग्वाला श्री कृष्ण जी पीछे पीछे चल रहे थे। ऐसे ही चलते चलते जैसे ही श्री कृष्णा ने अपनी गेंद ऊपर उछाली और तभी उस नई नवेली दुल्हन की आंखें कृष्णा से जा मिली और कृष्णा की आंखें भी उस नई नवेली दुल्हन से जा मिली। जैसे ही उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, वह तो नई नवेली दुल्हन मानो पगली हो गई और कृष्णा वहाँ से गौएं लेकर निकल गए। वह तो लाज शर्म छोड़कर अपना घूंघट उतार कर उसने अपनी चुनरी उतारी और कमर पर कस कर बांध ली और वह झूम नाचने लगी। उसने नाचते पूरा घर ही सर पर उठा लिया। आप देखो, ऐसे नाची कि सभी के दिल की धड़कन जैसे मानो रुक जाए अगर उसे कोई देखे। वह कृष्णा के प्रेम में इस प्रकार से नाच उठी। जैसे ही वह नाचती गई उसकी सास आई। उसकी सास ने कहा, क्यों रे बहू, पगली हो गई क्या? उसने कहा, आओ प्यारे। उसने सास ने कहा, ये तो मेरी बहू लगता है आज पागल होगी। उसने बहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसकी मानने वाली थी? वह तो कृष्ण जी के प्रेम में खूब नाची, मानो उसे शुद्ध बुद्धि ही खो दी हो। इतना मगन मस्त होकर नाच रही थी कि सास दौड़ी दौड़ी गई और उसके जेठ को बुला कर लाई। और जैसे ही जेठ आया उसने कहा, आओ प्यारे। ऐसे कहते कहते उसने जूं नाचना शुरू किया। जेठ बोला, इसने तो लाज शर्म छोड़ दी है, घूंघट भी उतार दिया है। वो ऐसा कहकर एक तरफ
खड़ा हो गया। इतने में सास जो है फिर दौड़ी दौड़ी गई और ससुर जी को बुलाकर लाई। उसने जैसे ही ससुर जी वहाँ पर आए, फिर दुल्हन ने कहा, आओ प्यारे। तब सास जो है वह समझ गई, ये कुछ नहीं, ये तो कृष्णा की करामात है। उनसे आंखें जा लड़ी हैं इसकी। वह जू नाची झूम झूम कर, ऐसे नाची मानो कृष्ण के प्यार में, कृष्ण के रंग में रंग गई हो। जैसे ही वह कृष्णा के घर पहुंची और उसने कहा, हे कृष्णा, तुम चलो मेरे साथ। तुम्हारे ही जाने से वह मेरी बहू जो है, नई नवेली जो दुल्हन है, वे ठीक होगी। उसने कहा, तब जाऊंगा, एक शर्त है, अगर तुम अपने घर के खिड़की और दरवाजे शाम को खुले रखोगी। सास को तो शर्त माननी ही पड़नी थी, इसलिए उसने शर्त मानी। तो कृष्णा उसके साथ उसके घर के लिए निकल पड़े। जैसे ही कृष्णा उनके घर पहुंचे, तो फिर उस नई नवेली दुल्हन ने कहा, आओ प्यारे। जैसे ही उसने कहा, आओ प्यारे, और कृष्णा के साथ उसकी आंखें फिर से लगी और वह अपने सुध बुध में आ गई। और उसने देखा, सामने ससुर खड़े हैं, जेठ खड़ा है, सास खड़ी है। तब से वृंदावन में आज तक शाम के समय कोई खिड़की, कोई दरवाजे बंद नहीं होते हैं। वहाँ तो हर समय राधे कृष्णा का गुणगान हो रहा होता है और लोग झूम झूम कर नाच रहे होते हैं और कृष्णा के प्रेम में, राधे के प्रेम में मगन होकर सब सुध बुध खोकर अपनी मस्ती में नाच रहे होते हैं। बोलो राधे कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी सिर्फ इतनी छोटी सी विनती है, कृपया करके अपने घर की छत पर, गर्मी बहुत बढ़ गई है, एक कटोरे में पानी और एक कटोरे में थोड़े से दाने पक्षियों के लिए ज़रूर रखें। दाने ना हो, कम से कम पानी तो रखें, कुछ तो रखें उन पक्षियों के लिए। गर्मी बहुत हो गई है। बस इतना छोटा सा काम है, वह करे और पुण्य के भागीदार बने। बोलो राधे कृष्णा। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार सत्यभामा और श्री कृष्ण जी बैठे थे। सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा, मैं आपको कैसे लगती हूँ? श्री कृष्ण जी ने कहा, सत्यभामा, तो मुझे नमक की तरह लगती हो। सत्यभामा यह उत्तर सुनकर बहुत नाराज हुई। उसने गुस्सा आ गया। उन्होंने फिर पूछा, बताइए ना, मैं आपको कैसे लगती हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, मैंने आपको बताया तो है सत्यभामा कि आप मुझे नमक की तरह लगती हैं। और इससे सत्यभामा ने अपना मुंह फुला लिया और गुस्सा करके वह वहाँ से चली गई। श्री कृष्ण जी उनको यह बात समझाना चाहते थे, वे हर चीज़ की एक अहमियत होती है। इसलिए उन्होंने महल में एक भोज रखा। उन्होंने भोज तैयार करने के लिए कहा। रसोइये ने भोज तैयार किया और भोज जब तैयार हुआ, कृष्ण जी ने सबसे पहला भोजन सत्यभामा को करने के लिए कहा। जब सत्यभामा ने पहली बुर्की खाई तो उस सब्जी में नमक नहीं था। तब सत्यभामा को बिना नमक की सब्जी अच्छी नहीं लगी। फिर उन्होंने सोचा, चलो कोई बात नहीं। गुस्सा तो आया थोड़ा सत्यभामा को, लेकिन उन्होंने सोचा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने सोचा, चलो मैं मिश्री का प्रसाद ले लेती हूँ, मावा मिश्री। जब उन्होंने मावा और मिश्री का प्रसाद खाना चाहा, तब उसमें मिठास नहीं थी।
तब उनको और भी गुस्सा आया, वह बहुत क्रोधित हो गई। फिर वह चिल्लाई, यह रसोई किसने तैयार की है? यह भोज रखा ही क्यों गया था? अगर रसोई बनानी नहीं आती तो भोज क्यों रखा गया? फिर श्री कृष्ण जी ने कचौड़ी मंगाई। जब सत्यभामा ने कचौड़ी खाई तब उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। सत्यभामा को श्री कृष्ण जी ने बताया, बताओ सत्यभामा, आज भोजन कैसा लगा? सत्यभामा ने कहा, वह कोई भोजन था? उस भोज का आपने आयोजन करा ही क्यों? सब्जी में नमक नहीं था और मिठाई में मीठा नहीं था। कोई नमक के बिना सब्जी और मीठे के बिना मिठाई बनती है? ये आपने कहीं देखा है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, यही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम नमक की तरह हो, कि तुम्हारे बिना घर नहीं चलता। इसलिए तब सत्यभामा को यह बात समझ में आई कि यह भोज उन्हें समझाने के लिए रखा गया था। वह गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई और वह कुछ नहीं बोली। इसी प्रकार से हमें भी हर इंसान को अहमियत देनी चाहिए। हर इंसान की हमारी ज़िंदगी में अपनी अपनी जगह है। जैसे कि हम देखते हैं, स्त्री के बिना घर नहीं होता। स्त्री अपना सब कुछ खोकर बिना किसी मतलब के, बिना किसी लालच के सब कुछ कार्य करते जाती है। बच्चों को संभालती है, घर की देखरेख करती है। वह घर की एक नींव बन जाती है। जिस दिन स्त्री घर में ना होगी तो घर की जो नींव है वह हिल जाती है और सारा घर बिखर जाता है। उसी प्रकार से हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया होता। जैसे कि हम बाजार से एक माला खरीद के लाते हैं फूलों की या मोतियों की, किसी प्रकार से लगा लो, तो वह मोती या फूल किस चीज़ से परोए जाते हैं? सुई से। और किस से बांधे जाते हैं? धागे से। और वह सूत का धागा जो मोतियों को और फूलों को संजो कर रखता है, वही कार्य स्त्री करती है, जिसके ऊपर हमारा कभी भी ध्यान जाता ही नहीं। आप सोचो, अगर धागा ना हो माला बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार से अगर घर में स्त्री ना हो तो क्या घर बनेगा? नहीं। इसी प्रकार से हमें हर रिश्ते को अहमियत देनी चाहिए, ना स्त्री को ना पुरुष को, दोनों को समान। हर इंसान अपने अपने स्थान पर जरूरी होता है। घर में बच्चे जरूरी हैं, पुरुष जरूरी हैं, स्त्री भी जरूरी है। स्त्री सब कुछ खोकर, अपना सम्मान, अपना सब कुछ खोकर, अपना सारा दिनचर्या वह सारा दिन काम काज में जुटकर परिवार की देखरेख में वह लगी रहती है। कभी बड़े बुजुर्ग, कभी बच्चे, कभी पति, कभी रिश्तेदार, कभी खुद के लिए। और इसी प्रकार पुरुष होता है, कभी बच्चों के लिए कमाता है, कभी घर के लिए कमाता है, रिश्तेदारी में भी देता है। इसी प्रकार दोनों रिश्ते अहमियत से बराबर होते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण जी ने सत्यभामा को अपनी अहमियत समझाते हुए यह सिखाया कि उनकी सत्यभामा की कृष्ण जी की ज़िंदगी में क्या अहमियत है। क्या आपने इस कहानी से कुछ शिक्षा ली? अगर ली है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आपका परिवार मंगलमय हो, आपका दिन अच्छा निकले। आज हम बात करेंगे सुदामा जी की और कृष्ण जी की, मतलब कि कृष्ण और भगवान और भक्त के बीच में प्रेम की बात। ठीक है ना जी? देखो जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान जो होते हैं भक्त के वश में होते हैं।
एक भक्त अगर चाहे तो भगवान जी से कुछ भी करवा सकता है, भगवान जी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना जी। भक्त की भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वह भगवान जी को साक्षात सामने खड़ा कर सकता है। जैसे कि आप जानते होंगे धन्ना जट था, उन्होंने अपने भक्ति से किया था। जैसे कि माता शबरी जो थी, उन्होंने अपने जूठे बेर श्री रामचंद्र जी को खिला दिए थे। एक एक बेर उन्होंने चख चख कर देखा था कौन सा बेर मीठा है और कौन सा बेर कड़वा है या बेस्वादा है, वह उन्होंने अलग से निकाल दिए थे। मीठे मीठे बेर चुन चुन के उन्होंने श्री रामचंद्र जी के लिए रखे थे जब श्री रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास में गए थे। जब श्री रामचंद्र जी ने उनकी श्रद्धा भावना देखी तो उन्होंने ये नहीं देखा कि वह बेर झूठे हैं या नहीं झूठे हैं, वो खाए हुए हैं या नहीं। उन्होंने वह प्रेम पूर्वक वह शबरी के झूठे बेर भी खा लिए थे, जबकि वह बेर खाने से लक्ष्मण जी ने इनकार कर दिया था, इसीलिए तो उन्होंने वह युद्ध में मूर्छित हो गए थे, है ना जी। इसीलिए भगवान जी जो होते हैं वह कोई झूठ सोच या पाप पुण्य नहीं देखते, वह श्रद्धा भावना देखते हैं, वह भक्त की भक्ति देखते हैं। उसी प्रकार जब मीरा जी श्री रामचंद्र श्री कृष्ण जी के प्यार में इतनी लीन हो गई थी कि उन्होंने ये भी नहीं देखा था कि यह विष का प्याला है, वह भी पी गई थी, वह भी गट गट कर कर पी गई थी। उसी प्रकार बहुत सारी ऐसी जीवन में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो हम कुछ जानते हैं, किसी की नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी होती है जिनसे हम अनजान होते हैं। कहने का भाव है एक भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम होता है, जो विश्वास होता है, वह अद्भुत होता है। उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते या उनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जो भक्त है वह अपनी भक्ति पूरी निष्ठा भावना के साथ करता है, अपने तन मन से भगवान जी की भक्ति करता है। देखो जी, धन की जरूरत तो भगवान जी को है ही नहीं, क्योंकि भगवान जी तो धन से कहीं परे हैं। भगवान जी से धन तो हम मांगते हैं, हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम भगवान जी से धन की कामना करते हैं, स्वास्थ्य की कामना करते हैं, सौंदर्य की कामना करते हैं। उसी प्रकार भगवान जी को धन की ज़रूरत नहीं है, वह तो श्रद्धा देखते हैं, प्रेम देखते हैं, हमारा भाव देख के वह हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे आपने सुदामा जी की एग्जाम्पल देखी होगी। सुदामा जी श्री कृष्ण जी के मित्र थे, बचपन में तो वह मित्र थे, उन्हें नहीं पता था कि कल जाके श्री कृष्ण जी भगवान जी का रूप लेंगे, वह भगवान जी बनेंगे या इतनी बड़ी गद्दी पर बैठेंगे। साथ में खेले, बड़े हुए, उन्होंने साथ में खाया पिया, एंजॉय किया, मस्ती की, खेल कूद की, है ना जी। तो जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनका अपना अपना दिनचर्या, अपना अपना, जैसे कहते हैं कि सब कर्मों की बात होती है। श्री कृष्ण जी तो भगवान थे, लेकिन जब सुदामा जी को हर प्रकार से अंधेरा दिखाई दिया, तब उन्होंने श्री कृष्ण जी की चौखट खटखटाई, तब उन्होंने श्री कृष्ण जी का दरवाज़ा खटखटाया। तो श्री कृष्ण जी ने भी अपनी भक्ति भावना दिखाते, उनकी भक्ति भावना को देखते हुए उनकी तरफ दौड़े चले गए, उनकी तरफ खींचे गए, और वह उन्होंने अपनी मित्रता निभाई, दोस्ती निभाई, उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके यहाँ तक कि उन्होंने भगवान होते हुए भी उन्होंने सुदामा जी के चरण धोए। हम सभी जानते हैं ये सभी तो कि कृष्ण जी ने सुदामा जी के पैर धोए थे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान जो होते हैं वह हमारे पैसे से या हमारी किसी चीज़ की कामना नहीं करते, वह हमारे भावना और प्रेम को मांगते हैं। वो चाहते हैं कि जो भगत है, जो इंसान है, वे मेरे प्रति पूरी निष्ठा भावना रखे, प्रेम रखे और मुझ पर विश्वास रखे। भगवान जी पर जब हम पूरा विश्वास करते हैं ना, अंधविश्वास नहीं, विश्वास रखें। विश्वास रखने पर जब हम भगवान जी पर पूरा विश्वास करते हैं तो भगवान जी भी हमारे साथ खड़े रहते हैं, हर समय खड़े रहते हैं। आप किसी दिन किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में भगवान जी पर अपनी परेशानी छोड़ कर देखो और अपनी पूरी निष्ठा के साथ उन पर विश्वास रखो।
आप देखोगे कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार भगवान जी आपका साथ जरूर देंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे और आपकी समस्या मिनटों में हल हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी समस्या कैसे दूर हो गई। भगवान जी, जैसे कि भगवान जी के हाथ में सब कुछ है। जब हम भगवान जी के पास जाते हैं मांगने के लिए, कोई गाड़ी मांगता है, कोई बंगला मांगता है, कोई पैसा मांगता है, कोई जॉब मांगता है, कोई सौंदर्य मांगता है, कोई धन दौलत, ऐसे जितनी जिसकी ज़रूरत होती है वह अपनी समर्था के अकॉर्डिंग मांगता है और भगवान जी भी उन सभी को सब कुछ दे देते हैं। लेकिन जब हम इन सभी चीज़ों से थक जाते हैं, इन सभी चीज़ों से परे हो जाते हैं, तब हम जाकर भगवान जी के चरणों में पड़ते हैं और भगवान जी के चरणों में गिरकर कहते हैं, हे प्रभु, हमें शांति दो, सुख दो, हमें खुशी दो। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें तो 2 पल की खुशी चाहिए, हमें 2 पल का सुख चैन चाहिए। तब हम भगवान जी के चरणों में पड़ते हैं और तब भगवान जी हमें उठा के चरणों से गले से लगाते हैं और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और हमें शांति और सुख देते हैं। इसलिए हमें भगवान जी के ऊपर पूरी निष्ठा भावना से विश्वास करना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति रखोगे भगवान पर तो सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं, प्रभु के बस में है भगवान, प्रभु के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। जो भक्त चाहे तो भगवान जी से सब कुछ करा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ अपना प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब मुझे ज़रूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं अर्जुन जी की और श्री कृष्ण जी की। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण जी कहीं जा रहे थे। चलते चलते अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे पार्थ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, सोच लो, आप मुझे बताएंगे दान का क्या महत्व है? श्री कृष्ण जी बोले, हाँ क्यों नहीं। फिर अर्जुन बोला, हे कृष्ण जी, हे पार्थ, आप मुझे ये बताएं कि दान तो मैं भी करता हूँ और दान करण भी करता है, लेकिन फिर भी सभी करण को दानवीन करण क्यों कहते हैं? तो कृष्ण जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। कृष्ण जी बोले, मैं यहाँ पर 2 पहाड़ियों को सोने में बदल देता हूँ और तुम जाकर उन्हें पास के गांव में बांट कर आना। ये कर पाओगे? अर्जुन बोला, हाँ क्यों नहीं कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा। कृष्ण जी क्या करते हैं, चुटकी बजाकर पास में खड़ी 2 जो पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें सोने में बदल देते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, इन पहाड़ियों को साथ वाले गांव में बांट आओ। अर्जुन जो है पास के गांव में जाता है और वहाँ पर सभी को कहता है कि लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। जिसको सोना चाहिए सभी लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। तो उस गांव में जो व्यक्ति रहते थे वह सभी एक पंक्ति में खड़े हो गए। अर्जुन क्या करता, पहाड़ी से सोना थोड़ा तोड़ता, खोदता और हर व्यक्ति को देता। ऐसे ही वह चलता रहा। अर्जुन सोना तोड़ता रहा और लोगों में बांटता रहा। करते करते सारा दिन बीत गया और रात भी बीत गई। ऐसे ही करते करते 2 रातें 2 दिन बीत गए, लेकिन जो पहाड़ी है उसका सोना खत्म नहीं हुआ, वो यूं की त्यों ही बनी रही। जब 2 दिन और 2 रातें सोना बांटने में निकल गई तो अर्जुन जो है थक गया। वह श्री कृष्ण से बोला, हे पार्थ, मैं तो दान करते हुए थक गया हूँ,
मुझे कुछ विश्राम चाहिए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, चलो अर्जुन, अब तुम फिर विश्राम कर लो। तो श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया। जब कर्ण उस गांव में आया तो कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ये दो जो पहाड़ियां हैं ये सोने से लथपथ हैं, और तुम क्या करो, इन पहाड़ियों को, इन सोने को इन गांव वालों में बांट दो। जितनी जिसमें समर्था होगी उसको बांट दो। कर्ण ने क्या किया, गांव वालों को बुलाया और कहा, ये दो जो सोने की पहाड़ियां हैं, आप लोगों को जितनी जितनी ज़रूरत है अपने समर्था के अकॉर्डिंग इस पहाड़ी से आप सोना ले सकते हैं। उस गांव के लोग आते गए, सोना लेते गए और अपने घर जाते रहे। करते करते काफ़ी सारे लोग द्वारा भी सोना ले गए और कर्ण वहाँ से चला गया। इस प्रकार अर्जुन ने देखा ये बहुत विचित्र बात है और सोचा, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कर्ण को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी व्यक्ति उसके बारे में क्या कहता है, क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है या पीछे बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है। वह आया, गांव वालों को सोने के लिए कहकर चला गया। इसीलिए सभी लोग उसे दानवीर कर्ण कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, 1 रुपया दान करते हैं और पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देते हैं। ऐसे ही जब लोगों को तुमने सोना बांटा, वह तुम्हारे जयकारे ला रहे थे, अर्जुन की जय हो, अर्जुन की जय हो। यह सुनकर तुम में अहंकार आ गया था। यही तुम्हारे और अर्जुन में फर्क है। इसी प्रकार जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कर्ण और अर्जुन के दान के बारे में हमें अंतर बताया है, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में संयम से काम लेकर जो काम हमारे लिए ज़रूरी है वह करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है दिखावा करें, दिखावा ना करें। जो काम करें चुपचाप करें, संतुष्टि से करें। अगर आपकी आत्मा को प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, तब काम करें, अदरवाइज ना करें। दान करें, अच्छे तरीके से दान करें। जिसको ज़रूरत है उसको दान दें। ऐसे नहीं कि हम गए, ये कर आए, वो कर आए, हमने ये दान कर दिया, वो दान कर दिया। हम लोग क्या करते हैं, दान कम करते हैं और सुनाते ज़्यादा है। ऐसा मत करो। बस इतनी सी कहानी थी। अगर आपको इससे कुछ शिक्षा मिली हो, प्लीज़ उस शिक्षा पर अमल करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अंत में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने घर की छत पर 1 कटोरे में जल और 1 कटोरे में पक्षियों के लिए दाना जरूर रखें। पुण्य का काम करें और पुण्य के भागी बने। इसी से परमात्मा आपको अच्छे कर्मों का फल आपको जरूर देगा और आपको सद्बुद्धि दे। प्रसन्न रहे, खुश रहें। जय श्री राम।